बहुत जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे तारगुन। बाला, बताओ क्या हुआ था? तारगुन ने उसने हमला किया था। हुंजा बुरी तरह जख्मी है उस्मान। कहाँ रह गए हो गोप्तो? कहाँ हो? कुछ पता चला कि क्या हुआ है? जिस कारवां का हम इंतजार कर रहे थे, तारकुन ने उस पर हमला कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो खातून? हाँ, क्योंकि उस्मान के दिल में वो दाखिल ना हो सकी, इसलिए उसने बाला को ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। अक्सू जख्मी हो गई है, वो उसे कबीले लेकर आए हैं। उसी ने बताया है सब कुछ। निकोला। निकोला क्या? क्या आप इस बारे में जानते थे? वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। उस्मान साहब बाला खातून को ले आए। वो कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वंजा खातून बुरी तरह जख्मी है। मैं उस्मान साहब से मिलकर आता हूं। एक मुसीबत जाती है, दूसरी आ जाती है। लीना, तुम नहीं जानती, जब तक उस्मान इस कबीले का सरदार है, ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए। मुसीबतें उस्मान साहब की वजह से नहीं, निकोला की वजह से हैं गजल खातून। आप नहीं जानती? लीना, अब से उस्मान साहब मेरे भाई और बाला मेरी बहन है। आपको ये जान लेना चाहिए। सलजान अम्मा। जल्दी करें अम्मा सलजान। गुंजा, जल्दी करें। थोड़ा पानी गर्म करो जल्दी। ये ठीक हो जाएगी। इसे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे यकीन है आप इसके जख्म ठीक कर देंगे। पुरसुकून हो जाओ बेटा। क्या तुम पहली दफा किसी जख्मी को देख रहे हो? ऐसी तकलीफ तो मुझे पहले कभी नहीं हुई अम्मा सलजान। परेशान ना हो, हमें थोड़ा मौका दो। चलो जाओ यहाँ से। क्या इसका जख्म गहरा है? हाँ, बहुत गहरा है, देखें। इसे निकालना होगा। ये क्या है? ये दादी जान का था। उन्होंने बाबा को दिया और बाबा ने मुझे।
मैं शहीद हुआ तो ये मेरे बच्चों के लिए निशानी होगी। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ये ख्याल आया भी कैसे जहन में? आइंदा ना सुनूं मैं ये बात आपके मुंह से। सबने खुदा के पास लौटना है। ये लो बाला। लाई दे। मुझे माफ कर दीजिए बाला खातून। इसके पीछे जरूर निकोला है। इसकी और कोई वजह नहीं है। हम उस औरत को कैसे ढूंढेंगे? गोक्तुग उनके साथ है भाईजान। तो उनमें तुमने जासूस छोड़ रखा है, तो फिर हमें हमले का कैसे पता न चल सका? मैं नहीं जानता था कि ये होगा। मुझे लगता है कि गोक्तुग के साथ कुछ हुआ है। मेरे सरदार, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। इदरीस साहब, क्या हुआ है? किसने किया है? मैं बमसी साहब के साथ उनकी दवा लेने जा रहा था। बमसी साहब के साथ? निकोला अपने सिपाहियों के साथ वहां आ गया। उसने मुझे जख्मी कर दिया और अब वो बमसी साहब के पीछे हैं। आप वहां अकेले क्यों गए थे? बमसी साहब का हाथ काफी दिनों से माजूर है और वो नहीं चाहते थे किसी और को इसके बारे में मालूम हो। वरान, सिपाहियों को तैयार करो, हम अभी रवाना होंगे। जो आप बेहतर समझें। क्या हुआ उस्मान साहब? निकोला बमसी साहब के पीछे है। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन अपनी नजरें इदरीस साहब पर रखेंगे आप चचा। शक है कि वो निकोला के लिए काम करता है। बाला मुझसे बचकर भाग गई। निकोला ने मुझे यही फर्ज सौंपा था, लेकिन हर दफा की तरह उस्मान ने उसे बचा लिया। मैंने बहुत से सिपाही खो दिए। अब तुम्हारी बारी है गुप्तुग। हमें उस्मान के खेमे में छापा मारकर जरूरी दस्तावेजात कब्जे में लेने होंगे। हमने इतने सारे आदमी खो दिए हैं, तो काई कबीले पर कैसे हमला करेंगे? उस्मान खेमे में नहीं होगा। बामसी को बचाने के लिए वो अपने सिपाहियों के साथ खेमे से चला गया होगा। बमसी को क्या हुआ? निकोला ने बहुत बड़ा खेल खेला है गुप्तुग। बामसी की बदौलत हम खेमे पर हमला करेंगे।
बोरान जरकुता है। हुजूर, इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निशानात हैं और इसी तरह दूसरे रास्ते पर भी निशान हैं। ये चट्टानों की तरफ जा रहे हैं। ये कोई नई चाल भी हो सकती है। मैं बोरान और गेंजे के साथ तेल तपे की गुजरगाह से कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जाऊंगा और आप भाई इस रास्ते से वहां जाएंगे। ठीक है उस्मान साहब। तो जल्दी जाइए। अल्लाह फतह मुबारक करे। अल्लाह तुम्हारी फतह भी मुबारक करे। आ जाओ। चलो सिपाहियों। बमसी, तुमने हमें बहुत थका दिया। चलो अब सामने आ जाओ। हाँ, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। हाँ बमसी, तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी। अगर तुम हार मान जाओ तो हम साथ मिलकर उस्मान का इंतजार करेंगे। फिक्र ना करो, दस्तावेजात हासिल किए बगैर मेरा तुम्हें और उस्मान को मारने का कोई इरादा नहीं। वादा करता हूं। निकोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि तुम वो ले सको। मुझ में क्या कुछ करने की ताकत है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं बमसी। तो फिर आओ इधर, आओ मुझे पकड़ लो। उठाकर लाओ उस ढीठ बुड्ढे को। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। अब तुम क्या करोगे?
दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत फुर्तीले हो। मेरा गुस्सा कम हो गया क्योंकि मुझे बहादुर जंगजू पसंद है। जनाब वो आ रहे हैं। उस्मान आ रहा है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो बमसी, कुछ ज्यादा ही। अब जल्दी आ जाओ उस्मान, जल्दी। तारगुन हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगी, मैं जानती थी। वो अपने खात्मे से पहले सुकून से नहीं बैठेगी। मेरी बच्ची, एक मुसीबत खत्म होती और दूसरी आ जाती है। अगर ऐसा होता और काश ऐसा होता, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। बस अपनी आंखें खुली रखो, अपनी आंखें खुली रखो ताकि तुम आने वाली नई परेशानियों के लिए तैयार रह सको। कोई भी नहीं बचा कबीले में सिवाय दुंदार साहब के। आह बेटी, आह आह। इंशाअल्लाह गीदड़ी सूरत हाल से फायदा नहीं उठाएंगे, वरना दुंदार से तावन करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? माशाअल्लाह। निकोला, तुमने मुझे मार ही डाला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दुंदार साहब, सब खैरियत तो है ना? मैं यहाँ नए ख्वाहिशात लेकर आया हूँ इदरीस साहब। माशाल्लाह, शुक्र है बच गए आप। हाँ, मैं बच गया। मेरे रब ने मुझे बचा लिया। तुम्हारे रब ने तुम्हें बचाया या फिर निकोला ने बचाया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेशक मेरे रब ने मुझे बचाया। तुम तो उसके पसंदीदा हो। बमसी साहब जिस जाल से नहीं बच सके, उससे तुम कैसे बचे? वो इसलिए क्योंकि मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं था। अगर तुम्हारे साथ लेना देना नहीं था तो फिर उन्होंने बमसी को कबीले से निकालने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल क्यों किया? मैं बस एक आम सा कुम्हार हूं। मैं उस्मान साहब का क्या बिगाड़ सकता हूं? दुंदार साहब, लेकिन आप एक अजीम सरदार बनेंगे। अगर आपने उन्हें धोखा दिया तो उस्मान कभी दोबारा उठने के काबिल नहीं होगा। देखें, बाहर जाके जिस कारवां का आपको इंतजार था आ गया है। मैं चाहता हूं आप उससे फायदा उठाएं। लगता है कोई काफिला है। हाँ हाँ सही कह रही हो, दिखने में तो काफिला ही लग रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया दुंदार साहब, ये सारा सामान हलब, अहलत और पासीन से आया है। ये सब हमारे आबा और अजदाद की जमीनें हैं और हम आपको यहाँ सामान के साथ खुशामदीद कहते हैं। मैं ये कहाँ रखूं जनाब? इन्हें कबीले के पीछे ले जाइए। सामान उतार कर आप यहाँ वापस आ जाएं। ये जरूर हमारे उस्मान साहब के लिए तोहफे लेकर आए होंगे। अरे वाह, माशाल्लाह। क्या आपने कबीले में बचे बाकी सिपाहियों का बंदोबस्त कर लिया है? मैंने सबको कबीले की सरहद के गिर्द तैनात कर दिया है। यहाँ पर कुछ मुहाफिज बचे हैं। तुम लीना को अपने साथ ले लो और उस्मान के खेमे में जाओ। वक्त आ चुका है। चलो अब किसी का खून बहाए बगैर इससे निमटते हैं। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए हुजूर। जिस दिन कबीले में उस्मान की लाश आएगी, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। निशानात इस तरफ जा रहे हैं। ये निशानात सही नहीं है। जानबूझ के लगाए गए हैं। वो हमें यहाँ धोखे से लाना चाहते थे। सब लोग मोहतात रहना। हुजूर! चरखोदाय,
साहब जी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए मौत लाया हूं। अब छुपना छोड़ दो और मर्द की तरह सामना करो। सिपाहियों, बेटा संभालना खुद को। आप फिक्र ना करें बाबा। मेरे सरदार, मेरे सरदार, मेरी खताएं माफ कर देना, माफ कर देना मेरी खताएं। हिम्मत मत हारना। मेरे सरदार, मेरी फिक्र ना करें। अगर आप वो देख सकते जो मैं देख रहा हूं, तो अल्लाह की कसम आप भी वही जाना पसंद करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिलाटियुस, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वायुजा, बाबा मुझे छोड़ दे, बाबा छोड़ दे, मुझे छोड़ दे बाबा। सुकून हो जाओ बेटा। आप खैरियत से है ना बाला खातून? जी गजल खातून। आपको देख के अच्छा लगा। शुक्र है आप ठीक हैं। उम्मीद है ये भी ठीक होगा लीना खातून। कैसे आना हुआ? इसका मतलब इस काम के पीछे तारकुन खातून का हाथ है। उसी ने किया है, मगर देखते हैं कि उसके पीछे और कौन कौन है। कोई ना कोई जरूर होगा। आपको गद्दारों पर नजर रखनी होगी बाला खातून। दुरुस्त कहा आपने। आप भी मुश्किल वक्त से गुजरी हैं लीना खातून। अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। फिक्रमंद थी कहीं मेरा बेटा ना मर जाए। साऊजी को भी तकरीबन खो दिया था। ऐसा नहीं बोले। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाएं। खैरियत है अक्सू खातून, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है बाला खातून। किस बारे में? मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकती। आप कहाँ हैं भाई? कहाँ हैं आप? दुंदार साहब,
चले देखते हैं कि आप मुझे देखकर खुश होंगे या नहीं। अब आप ही जाएं भाई, आ जाएं। चलो, थोड़ा जल्दी करो। मेरे साथ आओ। तुम्हारी बात अधूरी रह गई अक्सू खातून। तो तुम एहसान फरामोश नहीं हो सकती, ऐसा क्यों कहा तुमने? वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह एहसान फरामोश होना है ना बेटी? बाला खातून, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ अपनी वालदा के पास जाने की। वो मेरा ख्याल रखेंगी। पहले सेहतियाब तो हो जाओ तुम। जाने दें इसे, जाने दें। अगर ये अपने घर जाना चाहती है तो जाने दें। बेचारी लड़की पहले ही मुश्किलात से गुजरी है। ये काई कबीला जो झेलता है वो तूफान है बेटी। कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सिपाहियों के साथ भेजूंगा। अल्लाह आपसे राजी हो दुंदार साहब। हम सब ने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, मोहतात रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ज्यादा मोहतात होना चाहिए। हमारे बेहतरीन सिपाही उस्मान साहब के साथ सफर में हैं। काफिर जाल बिछाने और नुकसान पहुंचाने में माहिर हैं। ये वक्त ऐसा है कि वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं हम पर। मैंने और मेरे भतीजे गुंदूस ने तदबीर इख्तियार कर ली हैं। कबीले के दाखिली खारजी तमाम रास्तों पर मुहाफिजों और सिपाहियों को चौकन्ना कर दिया है। अब से काई कबीले में साजिशें करने वाला कोई भी चेहरा दाखिल नहीं हो सकता।